बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और scstrade.com वेबसाइट। साल नौ का आगाज 2024 यूं 1500 पॉइंट प्लस KC 100 64,000 को अबूर करते हुए जो एक रेजिस्टेंस लेवल था 63,300 का, उसको क्रॉस किया है। इस पे क्लोजिंग जरूरी है। बहरहाल ये कि जो माशी आशारियां हैं वही अहम होते हैं और उन्हीं की बुनियाद पे हम 2024 के मफरूजात बना सकते हैं। उसमें सबसे अहम चीज जो है वो करंट अकाउंट है, जो कि इस वक्त थोड़ा सा सरप्लस में है, कंट्रोल्ड है जैसे कह सकते हैं आप। और कुछ अच्छी खबरें जो मैं देख रहा था उसमें सबसे अहम जो है वो एक तो FBR तकरीबन 1 ट्रिलियन महीने में हासिल कर लिए पैसे, और आगे आने वाले जो 6 महीने हैं जून 2024 तक, ये एक उसकी अच्छा मैं समझता हूं कि शुरुआत को हैं। तो बहरहाल ये कि हम देख सकते हैं कि तकरीबन 10 ट्रिलियन का हमारे हासिल हो सकते हैं FBR रेवेन्यू जिसे कहते हैं। तो बजट बनाने में या वो जो हम डेट टू GDP रेशो निकालते हैं और उसके बाद टैक्स टू GDP रेशो निकालते हैं, वो हो सकता है कि 9% और फिर 10% ऑफ GDP हो जाए, जो बहुत अहम है IMF के हवाले से। उसमें एक और खबर जो अहम है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ की है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि GDP की जो प्रोजेक्शन होती है वो काफी मायूस कुन होती है, कम होती है, लेकिन ये है कि आखिर में जाके क्रॉप्स के नंबर्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, बम्पर क्रॉप्स आ जाती हैं आपकी। 4 हैं कैश क्रॉप्स, जैसे वीट है, राइस है, कॉटन है और इसके अलावा शुगर केन है। तो अगर उनके नंबर्स और खुसूसन वीट के नंबर्स अगर आ जाते हैं कटाई के वक्त तकरीबन मई के अंदर, तो वो बहुत अहमियत हासिल कर जाते हैं GDP या प्रोविजनल GDP की कैलकुलेशन में। तो ये वो मफरूजात हैं जिन पे कि आप अपनी मार्केट के बारे में अच्छी या बुरी प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। फिर ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर वापस 400 बिलियन के हवाले से खबरें चलाई गई। 200 बिलियन तो पिछले साल तक, यानी आखिरी जो दिन था पिछले कैलेंडर ईयर का 2023 का, उसमें दे दिए गए थे, उस पर हमने बात की। लेकिन अब 400 बिलियन की फिक्र आ रही है और उसके अलावा ये बात भी आ रही है कि प्लग इन डिविडेंड प्लान कोई उसका इंडिया दिया गया है कि वो अप्रूव हो गया है। अब ये देखते हैं कि ये इन राइटिंग कहाँ आएगा, कैसे आएगा और उससे OGDC और PPL को क्या फवायद होंगे। फिलहाल ये कि इन राइटिंग अभी मुझे देखना बाकी है। बकिया ये कि हमने देखा कि मार्केट जो अभी 1500 पॉइंट 1600 पॉइंट के लगभग बढ़ी, तो उसमें OGDC PPL की हवाले से ही चीजें थी, दोनों आइटम्स कैप लग गए। बहरहाल ये मामला तो काफी दिनों से चल रहा है और ये जो सर्कुलर डेट के मामले को हल करना है या गैस प्राइसिंग बढ़ानी है और जो प्लग इन डिविडेंड वाला मामला है, ये काफी दिनों से चल रहा है। लेकिन इस दरम्यान में मैं एक बारीक बात ये भी करता चलूं कि आज एक खबर बहुत अहम इन्हीं हवालों से ये भी है कि SIFC ने ये पूछा है कि आया अरामको यानी सऊदी अरब इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में, अरामको पाकिस्तान में या रिफाइनिंग प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो इस हवाले से भी उन्होंने डायरेक्ट किया है पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं सऊदी अरब में। इस खबर को भी मैं समझता हूं कि देखना जरूरी है। पहले के मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त वापस लीवरेज का जो लेवल है वो वही 42 बिलियन हो गया है। आप जानते हैं कि ये जब बातें हमने की थी यानी दूसरे और तीसरे हफ्ते में दिसंबर के, तो एक प्रेशर जो था हमने देखा था मार्केट के अंदर। बाद में आगे चल के मार्जिन कॉल्स वगैरह आई। उसमें यह है कि 3-4 आइटम जो हम लोग भी रिकमेंड करते हैं, जैसे दूसरे लोग रिकमेंड करते थे, तो वो भी अब काफी ज्यादा हम देखते हैं कि वो लीवरेज पे हैं, जैसे कि सर्ड है, एयरलिंक है, साजगार है। अब तीनों ही जैसे बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टॉक्स हैं, लेकिन ये कि वो थोड़े से लीवरेज पे भी हैं, तो इन चीजों को भी थोड़ा मद्देनजर रखना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं।
रुपए टर्म्स में 2023 के अंदर जो आपकी मार्केट बंद हुई तो वो तकरीबन 9 ट्रिलियन का आपका मार्केट कैप था, और इसको अगर हम डॉलर में देखें तो ये 32 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप था। ये बहुत अहमियत का हामिल है कि आपका मार्केट कैप पिछले काफी सालों से वही 6, 7, 8 और 9 ट्रिलियन के आसपास ही घूम रहा है, और ये है कि रुपए टर्म्स में ये इसी तरह है। और डॉलर चूंकि रुपी डॉलर पैरिटी में बहुत आप समझ सकते हैं कि बहुत तब्दीलियां आ गई, और रुपी डॉलर पैरिटी तकरीबन डबल हो गया, तो इस वजह से जो है वो मार्केट कैप की जो फिगर है वो खाली 32 बिलियन डॉलर ही आ रही है। गो कि अगर रुपए डॉलर पैरिटी वैसे ही वो 182 रुपीज रहता, यानी जो 2021 के अवाखिर में था, तो ये हो सकता है कि हमारी जो मार्केट कैप है डॉलर टर्म्स में ये ज्यादा होती। बहरहाल इस बात के बाद मैं आपको याद दिलाता चलूं कि हमने अवाखिर में 2023 के फौजी सीमेंट के पहले क्वार्टर के रिपोर्ट के बारे में एक इजरा किया था। उसमें हमने लिखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपका यानी ईवी पर टन है सीमेंट प्लांट, इस वक्त जो हमारे मौजूदा प्लांट हैं उसमें इस रिपोर्ट में बताया गया था कि फौजी सीमेंट और मेपल लीफ जो उसकी एक पीयर कंपनी कह सकते हैं, साथ की कंपनियां, तो उनके तकरीबन वही 28-29 डॉलर पर टन के हिसाब से आ रहा है। तो ये है कि जाहिर बात है पाकिस्तान में अगर कोई नया प्लांट कोई लगाए, कभी कोई लगे फर्स्ट करें कोई सरमाएकार या चाइनीज सरमाएकार, तो ये $100 पर टन से भी शायद ज्यादा की फिगरें हों। और ये जैसे हम इंडिया में देखते हैं तो ये जो ईवी पर टन है ये बहुत ऊपर हैं, अमूजा सीमेंट और दूसरी जो वहां पे बहुत सारी सीमेंट कंपनियां हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो सीमेंट कंपनियां हैं वो बहुत ही चीप ईवी पर टन पे हैं। तो आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माशी आशारियों को और जो कंपनियां मैंने बताई हैं इनको हमारी वेबसाइट से प्राइस टू सेल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे देखिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.